ये पहला चीज तो स्टार मार्क करो, इसको देखते हुए अपना कान का डायग्राम देखना। अपना क्या चीज का डायग्राम देखना है? कान का। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे तुमको लोकेशन दिया हुआ है सबका, कौन कहाँ पे प्रेजेंट है वो चीज ध्यान रखना है। और इससे क्वेश्चन आता है ऑड वन आउट। हम तुमको दे देंगे यूट्रिकुलस, सेकुलस, कॉक्लिया और ओवल विंडो। तो बताओ ऑड कौन है? ओवल विंडो। क्यों ऑड है? क्योंकि इट इज, मिडिल है। हाँ वो मिडिल में है। बात बात तुमको कैटेगरी फॉर अदर्स लिखना है, बिकॉज रेस्ट आर दी पार्ट ऑफ इनर ईयर। तो ये इसका आंसर हुआ, ये इसका क्या हुआ? आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है जो पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा लोग पढ़ता नहीं है सब चीज को। तो तुम लोग देख ले यहाँ पे, ओवल विंडो, राउंड विंडो या स्टेचियन ट्यूब आर दी पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। पिन्ना आउटर ईयर का पार्ट है, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक कौन सा ईयर कहला रहा है? आउटर ईयर। कौन सा ईयर कहला रहा है? ईयर ऑसिकल। भैया ये तीनों का नाम और शेप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम दी ईयर ऑसिकल्स। मालस, इनकस, स्टेप्स। मालस का शेप हैमर, इनकस का शेप एनविल और स्टेप्स का शेप स्टीरअप। शेप है वो सारा, ठीक है। वो औजार सबका नाम है और कुछ नहीं है। ओवल विंडो आता है फिर। अब हम चलते उधर, ठीक है, डायग्राम पे। तो तुम लोग देखा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम एक एक करके तुम लोग को यहाँ पे भी सीक्वेंस दिखाएंगे कि कैसे तेरा कान के अंदर तक आवाज जाता है। तो मेरा बात सुनना सब बच्चा खाली। सबसे पहला सब भैया, साउंड को जो कलेक्ट कर रहा है आउटर ईयर, वो कौन है? पिन्ना, ठीक है। पिन्ना इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, बोन का नहीं होता है, ये कार्टिलेज का बना रहता है। ये कर्व्स होता है तुम्हारा साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए। फिर ये ऑडिटरी कैनाल से क्या होता है? पास करता है, ठीक है। तो ऑडिटरी कैनाल जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। ये तुम्हारा फिर क्या करता है? साउंड तभी प्रोड्यूस करता है जब भैया वाइब्रेट करता है। तो साउंड जाके किससे वाइब्रेट करता है? ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम का बायोलॉजिकल नेम याद रखना हम लोग को, क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल नेम इसका क्या बता मेरे को? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये चीज ध्यान रखना है सब बच्चा को। अब भैया यहाँ पे फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। ईयर ऑसिकल जो है तेरा मशीन की तरह काम करता है, लीवर की तरह काम करता है। वो साउंड्स को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। साउंड को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। और फिर वहां पे किसके पास गया बता? ईयर ऑसिकल्स के बाद कहाँ चला जाता है? ओवल विंडो में, ठीक है। यहाँ पे तुमको ये जो दिख रहा है, ये स्नेल के शेप का कॉकलिया 2.5 रिंग्स का। अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, ये पढ़े थे। ये रहा कॉकलिया, देखो। कॉकलिया से रिलेटेड क्या था भैया? इसमें 3 कैनाल होता है, जिसका नाम तुम ही लोग बताओ मेरे को, क्या क्या पढ़े थे हम लोग? कॉकलिया में हम लोग पढ़े थे क्या क्या नाम? वेस्टिबुलर कैनाल, मीडियन कैनाल और टिम्पैनल कैनाल। भैया आप देखो यहाँ पे 2 इवन नंबर है, तो हम तुमको टेस्ट में भी पूछे थे। इसमें इंडो लिम्फ है, बाद बाकी ऊपर और नीचे दोनों में कौन सा लिम्फ होता है? पेरी लिम्फ होता है। टेस्ट में भी पूछे थे, ठीक है। हालांकि नहीं पूछना चाहिए, बहुत हार्ड हो जाएगा, लेकिन तुम लोग ये चीज देख ले। इसमें हाँ ये चीज पक्का रखो, पूछेगा। यहाँ पे एक सेंसरी हियरिंग सेल्स होता है, जिसका नाम क्या बताए थे? ऑर्गेन ऑफ कॉटाई। क्या नाम बताए थे तुम लोग को? ऑर्गेन ऑफ कॉटाई। तो वो चीज ध्यान रखना। ये देख नाम दिया हुआ है, ऑर्गेन ऑफ कॉटाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। द नर्व फाइबर राइजेस फ्रॉम द सेल जॉइनिंग द ऑडिटरी नर्व। यहीं से ये देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये सबको। ये ऐसे करके यहाँ से नर्व ऑडिटरी नर्व जुड़ गया, जो कहाँ जाने वाला है? ब्रेन में। 12 पेयर में एक पेयर ये है, याद आया तुम लोग को जो बताए थे? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, द सेंसरी सेल्स लाई इन दी बेसिलर मेम्ब्रेन। तुमसे पूछ लेंगे राइट द लोकेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई, तो क्या लिखोगे? द सेंसरी सेल लाइज इन दी बेसिलर मेम्ब्रेन। आगे समझ में? तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक क्या है इससे रिलेटेड भैया जो हम लोग को पढ़ना है? वो तुम लोग को पढ़ना है यूट्रिकुलस, सेकुलस और एम्पुला के बारे में। तो तुम लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सेमी सर्कुलर कैनाल। भैया कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। यहाँ पे अगर तुम देखेगा, ये रहा सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बता हम लोग को? बैलेंसिंग। और ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया? हियरिंग। अब बैलेंसिंग भी 2 तरह का होता है, ठीक है। तो 2 तरह का जो बैलेंसिंग होता है, ठीक है। तो तुम लोग देखना वहां पे, ये वाला डायग्राम देख। ये जो तुमको दिख रहा है, दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल अरेंज इन कितना, कैसे? ऐसे करके भैया, ये आपस में परपेंडिकुलर रहता है। आपस में क्या रहता है? परपेंडिकुलर। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। अब अगर तुम लोग यहाँ पे देखेगा, इसका ये एंड सोलेन है। ये एंड क्या है? सोलेन। इसका नाम क्या है? एम्पुला। इसका नाम क्या है? एम्पुला। ये पूरा जो रीजन है, इनर ईयर का रीजन है, इसको क्या नाम दिया गया था बताओ? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। क्या नाम बुलाया जाता है?
इनर ईयर और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो यहाँ पे तुम लोग देखो जो सोलेंट एंड है उसका नाम क्या है, एम्पुला। लोग नीचे में ये जो दिखाया है ये क्या है, सेक्युलस। ये क्या है, सेक्युलस। तो दो पार्ट होता है। एम्पुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भैया डायनामिक बैलेंस। एम्पुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक बैलेंस। हम तुम लोग को लास्ट टाइम भी लिखवाए थे और वापिस आज लिखा देते हैं। क्या देखो, सेमी सर्कुलर कैनाल, एक मिनट रुकना, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे बताए थे तुम लोग को ये क्या क्या था, एक एम्पुला आ गया था और यहाँ पे क्या था, यूट्रिकुलस और सेक्युलस। ये दोनों कैसा बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टैटिक। एस से ये याद रखना, सेक्युलस या यूट्रिकुलस स्टैटिक, और एम्पुला क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायनामिक बैलेंस। और अगर हम तुमसे पूछे सेमी सर्कुलर कैनल क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भैया बैलेंसिंग के लिए। वो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बता, बैलेंसिंग के लिए। हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉक्लिया। हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉक्लिया। तो सिंपल सा चैप्टर है, अगर आएगा तो ये सब एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तुम ईयर से भी मांग सकते हो आराम से, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं पैराग्राफ का, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा आई रहता है। आई से तुमको दो टाइप का बता दिए, ईयर का देख कौन सा क्वेश्चन का बता रहे तुम, बस खत्म। और कुछ भी कोई भी नहीं पढ़ेगा इससे। ये वाला डायग्राम देख जो ऐसे करके दिखाया बी और सी। अब बता तुम लोग मेरे को, बी तो सेमी सर्कुलर कैनाल है और सी तुम्हारा क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एम्पुला है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, और ये क्या दिखा रहा है, कॉक्लिया। अब बताओ मेरे को, ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, और बी एंड सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। क्लियर हो गया तुम लोग को। क्वेश्चन है पहले, गिव द कलेक्टिव बायोलॉजिकल टर्म फॉर मालस इनकस्टेट। देखिए इससे रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन क्या है वो, ईयर और सिकल। तो तुमको वही बोल रहे, बहुत बार इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेम दी पार्ट लेबल ए बी सी इन दी डायग्राम। तो एबीसी को तुम लोग देख लो, ये बच्चा जो भी है सही मार्क किया, लेकिन ये गलत किया है। वेस्टिबुलर की, वेस्टिब्यूल बुलाते हैं, हाँ वेस्टिब्यूल सही है। फिर यहाँ देखो, स्टेट दी फंक्शन ऑफ पार्ट लेवल ए। तो ए का फंक्शन बताओ मेरे को। तो ए जो है भैया हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खत्म कहानी। और फिर तुम्हारा बी जो है वो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, ऊपर वाला दिखाया हुआ है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेम दी ऑडियो रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट इन दी पार्ट लेवल ए। तो ए में कॉक्लिया है, कॉक्लिया में कौन सा ऑडियो रिसेप्टर है, ऑर्गन ऑफ कॉटाइड। खत्म हो गया कहानी। तो देख, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन भी इसमें और है भी नहीं। ईयर में बस इतना ही है, और हम तुमको कुछ बता भी नहीं सकते जो तुमको पूछा जाएगा। तुम लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, आई पे फोकस करना ज्यादा, लेकिन ये भी है, ठीक है।